Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you're doing great and your results have come out. Don't worry, जो बच्चे पास नहीं हो पाए दिसंबर 23 में तोड़ फाड़ करके मेहनत करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आपका दिसंबर 23 आखिरी अटेम्प्ट होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आफ्टर टेकिंग 2-3 सेशंस आफ्टर रिजल्ट्स कि सर बहुत ज्यादा टेंशन में है, दोनों ग्रुप देना चाहिए क्या? एक ग्रुप ऑलरेडी दे के रखे थे, वो पास नहीं हुए, दूसरा ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे थे, तो क्या अब वो दूसरा ग्रुप को डेफर कर दे क्या? न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाए क्या? ओल्ड सिलेबस में खाली एक ही ग्रुप दे क्या? गाइज सब चीज एक तरफ, मेरा खाली एक ही आंसर है आप लोग से कि आपको ओल्ड सिलेबस में जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, प्लीज मेरे हिसाब से आपको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। दिसंबर 2023 अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट इन योर ओल्ड सिलेबस एंड यू शुड गिव योर 200% बेस्ट इन गिविंग दिस ओल्ड सिलेबस का एग्जामिनेशन। आज का टॉपिक, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय गॉड, माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कंफ्यूजन कहां से फैल रहा है। आई मीन काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को, बहुत सारे तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को ये डाउट पूछा, तो मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में क्रिस्प, और वो भी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, कोई केवेट नहीं है, सीधा इंस्टीट्यूट का सर्कुलर खोल के मैं आपको दिखाने वाला हूं। टैक्सेशन के पेपर में बहुत बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर एग्जेम्पशंस का कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस 2016 में ओल्ड सिलेबस में डीटी और आईडीटी अलग अलग पेपर होता है। सिलेबस 2016 में ग्रुप 1 में डीटी एंड ग्रुप 2 में आईडीटी है, पेपर नंबर 7। बट इन न्यू सिलेबस 2022 दिस टू पेपर्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल सब्जेक्ट इन ग्रुप 1, दैट इज पेपर नंबर 7। यानी कि न्यू सिलेबस में 2022 वाले सिलेबस में ग्रुप 2 में आईडीटी अलग से नहीं है, टैक्स का पेपर ही ग्रुप 2 में नहीं है। सिलेबस 2022 में देयर इज नो टैक्सेशन पेपर इन ग्रुप 2। The taxation paper has been shifted and consolidated in group 1 under syllabus 2022। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है एंड बहुत सारे केसेस इवॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने ट्राई किया कि एक सिंपल टैबुलर फॉर्मेट में मैं एक ऐसा चीज करूं जिससे आप सबको क्लैरिटी आ जाए कि सर टैक्सेशन के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ये मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं, ये सारे कंफ्यूजन्स आपका क्लियर कर देगा। और इसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन्स है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो ये वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स तक। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। देखो सर, ध्यान से सुनो, पहला केस हम समझते हैं। पहला केस सब समझते हैं कि सर अगर हमारा ग्रुप 1 पूरा क्लियर हो जाता है सिलेबस 2016 में, क्लियर मतलब समझ गए कि आपका एटलीस्ट पासिंग मार्क आ गया है 40 मार्क्स इन ऑल दी पेपर एंड एग्रीगेट में आपका 50% और मोर है considering all the 4 paper, that is the passing criteria in any of the group। तो ग्रुप 1 अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको वो ग्रुप 2022 में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको पेपर नहीं चेक करना, आपको कोई इंडिविजुअल पेपर चेक नहीं करना कि ये पेपर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपने ग्रुप 2 सिलेबस 2016 में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला पेपर, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बोल के तो आपने कोई पेपर पढ़ा ही नहीं है ओल्ड सिलेबस में, तो दोबारा अगर आप सिलेबस 22 में देते तो क्या आपको बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला पेपर वापस से पढ़ने का पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो सर, क्योंकि एक ग्रुप अगर आप एक बार क्लियर कर लिए तो वो ग्रुप आपको, ग्रुप बोल रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप, वो ग्रुप आपको क्लियर करना पड़ेगा। और वो ग्रुप अगर आपने क्लियर कर लिया तो वो ग्रुप से आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे 2022 वाले सिलेबस में। सिमिलरली अगर आप ग्रुप 2 फुल्ली क्लियर कर चुके हो अंडर सिलेबस 2016, तो दैट ग्रुप 2 will be exempted under new syllabus 2022। यानी सर मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है अंडर सिलेबस 2016, मान लो दिसंबर 23 में मैंने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, तो ग्रुप 1 आपको दोबारा से न्यू सिलेबस में नहीं देना पड़ेगा। सर ग्रुप 2 अगर क्लियर कर लिया दिसंबर 2023 तक, तो ग्रुप 2 दोबारा से न्यू सिलेबस 2022 में नहीं देना पड़ेगा। एकदम सिंपल, पहला चीज मैंने आपको बताया ग्रुप वाला एग्जामिनेशन, ठीक है? तो ग्रुप वाइज आप याद रखना। अब मैं आपको एक सिचुएशन में लेकर चल रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स एक सिचुएशन में आ सकते हैं कि सर आई अंडरस्टूड कि इंडिविजुअल ग्रुप आपने बताया, दैट इज क्लियर, लेकिन हमें बताओ, मान लीजिए हमने बोथ ग्रुप्स अपीयर किया, दिसंबर 2023 तक हमारा ग्रुप 2 क्लियर हो गया।
आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया। ग्रुप 2 क्लियर मतलब ग्रुप 2 में आपने इंडिविजुअली सारे पेपर्स में 40 अबव स्कोर किया और एग्रीगेट में 50% से ज्यादा और मोर स्कोर किया, तो आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया। तो ग्रुप 2 तो आपका एग्जेम्प्ट हो गया, आपको ग्रुप 2 वापस से न्यू सिलेबस में नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, आपको नहीं देना। ओह माय गॉड, यानी ग्रुप 2 में जो मैनेजमेंट आई मीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, वो सब नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, यह बात ध्यान से सुनना। सर मेरी ग्रुप 1 पेंडिंग है, मैंने ग्रुप 1 पेंडिंग है, मैंने नहीं अटेम्प्ट दिया या मैं पास नहीं हुआ, मेरा ग्रुप 1 सिलेबस 2016 में क्लियर नहीं हुआ। मैं ग्रुप का बात कर रहा हूं, मैंने अभी सब्जेक्ट वाइज में नहीं आ रहा हूं, मैं सब्जेक्ट वाइज के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। मैं ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपकी ग्रुप 1 पेंडिंग है, आप ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए, आप ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए, आपका ग्रुप अभी भी पेंडिंग है, तो वो ग्रुप आपको न्यू सिलेबस 2022 में देना पड़ेगा। वो ग्रुप आपको न्यू सिलेबस 2022 में देना पड़ेगा। अब यहां पे बच्चों का डाउट आ रहा है, सर आप बताइए ग्रुप 1 हमें न्यू सिलेबस 22 में देना पड़ेगा, यानी ग्रुप 1 में आपका डीटी आईडीटी का पेपर दोनों है? बिल्कुल यस, ग्रुप 1 में तो डीटी आईडीटी मर्ज्ड है, डीटी आईडीटी इज अ सिंगल सब्जेक्ट, पेपर नंबर 7। अब वो बच्चों को तकलीफ आ रही है कि सर हम तो आईडीटी पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं सिलेबस 16 में, अब हम ग्रुप 2 में जो हमने ओल्ड सिलेबस में आईडीटी का पेपर दे दिया, तो क्या न्यू सिलेबस में हमें 2022 में जब हम ग्रुप 1 में एग्जाम देंगे, क्योंकि अब आईडीटी कहां चला गया, अब आईडीटी सिलेबस 2022 में ग्रुप 1 में चला गया, तो क्या दोबारा से हमें आईडीटी पेपर देना पड़ेगा? क्या दोबारा से हमें आईडीटी पेपर देना पड़ेगा डिस्पाइट गिविंग आईडीटी, डिस्पाइट क्लियरिंग ग्रुप? द आंसर इज यस। आपको पूरा का पूरा जो टैक्स पेपर है ग्रुप 1, क्योंकि आपकी ग्रुप 1 पेंडिंग है, क्लियर नहीं हुआ, आपको ग्रुप 1 का सारे सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे डिस्पाइट आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया अंडर सिलेबस 2016। आपको ग्रुप 2 देना, आई मीन टू से ग्रुप 1 आपका क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 1 आपको देना पड़ेगा फुली। डीटी तो देना ही था, आईडीटी भी आपको देना पड़ेगा सर। तो जून 24 अटेम्प्ट में आपको डीटी आईडीटी दोनों देना पड़ेगा, बात सिंपल सी बात है। तो आईडीटी फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए, क्योंकि आपने एक बार एक टर्म में अगर पढ़ लिया तो कुछ अमेंडमेंट्स और पढ़ना पड़ेगा, और वो अमेंडमेंट्स पढ़ के फिर आप जून 2024 अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। आपको कुछ अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आईडीटी वाला पेपर में टू गेट योरसेल्फ अपडेटेड विद जीएसटी। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब मैं रिवर्स करता हूं सिचुएशन को। ग्रुप 1 आपका क्लियर हो चुका है, यानी आप ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स का पेपर क्लियर कर चुके हो, अकाउंट्स का पेपर क्लियर कर चुके हो, मतलब बेसिकली चारों पेपर आपका क्लियर हो चुका है, 40% ईच एंड 50% और मोर आपका स्कोरिंग हो चुका है। तो सिलेबस 2022 में तो आपको ग्रुप 1 देना ही नहीं है, यानी सिलेबस 2022 में आपको ग्रुप 1 का जो पेपर नंबर 7 है डीटी आईडीटी, वो भी नहीं देना है। ये तो गुड न्यूज है क्या कि बैड न्यूज है, वो तो मैं बताऊंगा। कि सर ओल्ड सिलेबस में आप ऑलरेडी पेपर ग्रुप 1 दे चुके हो, क्लियर कर चुके हो, सिलेबस 2022 में आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ग्रुप 2 पेंडिंग है, एट द सेम टाइम आपका ये ग्रुप 2 पेंडिंग है, यानी ग्रुप 2 आपको सिलेबस 2022 में देना पड़ेगा। अब यहां पे बच्चे सोच रहे हैं कि सर सिलेबस 2022 में तो आईडीटी का पेपर नहीं है, एंड पता नहीं मेरे को यहीं पे बहुत ज्यादा डाउट्स आए बच्चों का कि सर बहुत सारे फैकल्टीज बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, बट मैंने जब ये बच्चों का क्वेरी आया मैं भी एक बार शॉक्ड रह गया, तो मैं भी एक बार इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस देखा, चेक किया, तो मैंने देखा कुछ और है आंसर, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बनाना पड़ेगा, और इसलिए आप लोग भी प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, तो प्लीज ये नॉलेज शेयर करना, और जरूर 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 ये शेयर करना सो दैट सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो सके। ग्रुप 2 में आपका ये जो पेपर है, अगर आप ग्रुप 2 आपका पूरा का पूरा पेंडिंग है, तो गाइज लेट मी टेल यू आपको ग्रुप 2 ही देना पड़ेगा, और ग्रुप 2 में न्यू सिलेबस में डीटी आईडीटी नहीं है, यानी आपको आईडीटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। इंटर वाले बच्चे जो ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं ओल्ड सिलेबस में, ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में क्लियर करेंगे, वो आईडीटी नहीं पढ़ेंगे कभी। सर
ये फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट है? देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मेरे लिए तो ये अनफॉर्चुनेट है। अब कोई टीचर बोलेगा, बहुत सारे या बहुत सारे कैंडिडेट्स भी बोल सकते हैं, क्यों सर फाइनल में तो आईडीटी है ही। गाइस, फाइनल में आईडीटी तभी इजी लगता है जब कोई स्टूडेंट इंटर का आईडीटी ग्रास्प अच्छा कवर कर लेता है। आई नो इंटर के सारे टॉपिक्स फाइनल में भी है, लेकिन अब फाइनल के न्यू सिलेबस में फाइनल का न्यू सिलेबस भी बढ़ गया, एलिवेट हो गया है। तो एक बार आप सोचो, डायरेक्ट टैक्स आपने इंटरमीडिएट से पढ़कर आप फाइनल में पढ़ते हो तो वहां पे एक लेवल क्रिएट हो जाता है। बट इंटरमीडिएट में अगर आपने आईडीटी ही नहीं पढ़ा और स्ट्रेट अवे अगर आपको फाइनल में आईडीटी पढ़ने को मिलता है तो एक बार इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट आपको आईडीटी का सीधा नॉलेज फाइनल लेवल पे मिलता है। मतलब इट्स लाइक आप बिना क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 किए सीधा 9 10 11 12 पढ़ते हो। एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया, पुख्ता एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये अनफॉर्चुनेट है। कोई स्टूडेंट इसको ऑब्वियसली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेंगे कि अरे आईडीटी से तो पीछा छोड़ा, हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फाइनल लेवल पे तो छोड़ेगा नहीं आईडीटी तुमको। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आपको अगर आपका ग्रुप 2 पेंडिंग है तो आप बस ग्रुप 2 ही देना है, आपको आईडीटी का पेपर नहीं देना है। मतलब ग्रुप 1 से क्लियर है तो न्यू सिलेबस में भी ग्रुप 1 आपको नहीं देना है, ग्रुप 2 पेंडिंग है तो ग्रुप 2 ही आपको न्यू सिलेबस में देना है। ये था सर हमारा ग्रुप वाइज की बातें। ठीक है, ग्रुप वाइज की बातें यहाँ पे क्लैरिटी में आ गई सर। डोंट वरी, इसके ऊपर जो सर्कुलर है इंस्टीट्यूट का वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा कि ये आपको कहां से मिलेगा। ठीक है, अब आते बेटा सब्जेक्ट वाइज एग्जामिशन। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, अब मेरा बात ग्रुप क्लियर का ये सब का बात नहीं हो रहा है। अब मेरा बात हो रहा है कि अगर किसी एक पेपर में आपका एग्जामिशन आया, ठीक है, जैसे आप सबको पता है, मान लो एग्जांपल में दे रहा हूं, आपने सिलेबस 2016 में मान लो लॉ, कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बेटा चेंज ही नहीं हुआ है, जैसे लॉ, ठीक है, लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। अगर आप सिलेबस 2016 में ग्रुप 1 का अगर मैं बात करूं, अगर सिलेबस 2016 में लॉ, अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप यहां पर एग्जामिशन ला दिए तो आपको न्यू सिलेबस में 2022 में 3 अटेम्प्ट्स तक आप एग्जामिशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप एग्जाम्प्ट हो 3 अटेम्प्ट्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपकी 60 और मोर आ गई, अगर आपकी 60 और मोर आ गई तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ऐसा डीटी आईडीटी में नहीं है। डीटी आईडीटी में बेटा ऐसा नहीं है। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डीटी और आईडीटी का एक ही सिचुएशन है जहां पे आपका एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये थोड़ा बैड न्यूज हो सकता है बच्चों के लिए। डीटी और आईडीटी खाली एक ही सिचुएशन है जहां पे आपका जो सब्जेक्ट है डीटी और आईडीटी एक ही सिचुएशन होगा जहां पे आपका एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस में डीटी प्लस आईडीटी दोनों सब्जेक्ट में अगर आप 60 और मोर लाते हो अंडर ओल्ड सिलेबस 2016, दोनों सब्जेक्ट में 60 और अबव लाते हो, चाहे सब ग्रुप क्लियर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तभी आपको जाकर जो हमारा पेपर नंबर 7 है न्यू सिलेबस में डीटी आईडीटी वो एग्जेम्प्ट होगा। सर अगर आप डीटी में 58 ले आए, आईडीटी में 62 ले आए, तो आई एम वेरी सॉरी, आपको डीटी आईडीटी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा अंडर सिलेबस 2022 एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यानी बाद बाकी आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, आप पेपर 7 में तो एग्जामिशन स्कोर किए बट पेपर 11 नहीं किए या फिर एग्जामिशन स्कोर नहीं किया, पेंडिंग है, तो आपको दोबारा से टैक्स की पेपर देनी पड़ेगी। टैक्स की पेपर सिलेबस 22 में देनी पड़ेगी। डज नॉट मैटर यहां पे आपका ग्रुप क्लियर हुआ, यहां पे आपका बेसिकली ऑब्वियसली ग्रुप क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहां पे आपका ग्रुप, क्योंकि अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता, ग्रुप 2 क्लियर हो जाता तो आप इसमें आते। आपका अगर दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, आपकी दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुई है, उस सिचुएशन में मान लो आपने डीटी में एग्जामिशन लाया, आईडीटी में भी एग्जामिशन लाया, तभी जाके आपका उस सिलेबस 22 में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन आप पेपर 7 में एग्जामिशन ला दिए, पेपर 11 में नहीं लाए, तो आपको न्यू सिलेबस में डीटी आईडीटी दोनों देना पड़ेगा। सिमिलरली आप आईडीटी में एग्जामिशन ले आए, डीटी में नहीं ला पाए, पेंडिंग है, नहीं आपने अपीयर किया, व्हाटएवर द सिचुएशन में भी, तो भी आपको न्यू सिलेबस में डीटी आईडीटी वाला पेपर देना पड़ेगा सर। तो एक ही सिचुएशन है कि डीटी आईडीटी एग्जामिशन है और आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो आपका न्यू सिलेबस 22 में यू विल डेफिनेटली हैव you will be getting exemption under syllabus 2022। सर ये तो था मेरा एक टेबल। अब आप देखो इंस्टीट्यूट का ये एक सर्कुलर है जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी यहां बोल चुका है, आप देख सकते हो।
ठीक है, 16 अगस्त 22 को आया था, इंटरमीडिएट कोर्स, ग्रुप वाइज एग्जामिशन अंडर सिलेबस 16, क्वालिफाइड ग्रुप 1 ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन ग्रुप 1 ऑन द इंटरमीडिएट कोर्स। अगर आपने ग्रुप 1 क्वालिफाई किया तो आप ग्रुप 1 से एग्जेम्प्टेड हो। क्वालिफाइड ग्रुप 2 ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा फॉर अपीयरिंग इन ग्रुप 2 ऑफ द इंटरमीडिएट कोर्स अंडर 22, आपको खाली ग्रुप 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये ग्रुप वाइज आपको एग्जेम्पशन दिया गया है। अब आओ सब्जेक्ट वाइज एग्जेम्पशन में। सब्जेक्ट वाइज एग्जेम्पशन अगर आप देखोगे तो यहां पर क्लैरिटी है कि you should secure at least 60% marks in any subject under syllabus 16, exempted from appearing in that subject under syllabus 22 for 3 consecutive attempts। मतलब December 23 अगर लास्ट है तो June 24, December 24 एंड June 25, ये 3 अटेम्प्ट तक आपका ये एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लॉ भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। डीटी वाला जो पेपर है ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा सर। एंड सिमिलरली जो आईडीटी वाला पेपर है ये भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ये कब एग्जाम्प्ट होगा मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एग्जाम्पशन इन पेपर नंबर 7 डीटी एंड पेपर नंबर 11 आईडीटी अंडर सिलेबस 16 बट हैव नॉट कंप्लीटेड द इंटरमीडिएट लेवल, बट उन्होंने ऑब्वियसली इंटरमीडिएट लेवल ओल्ड सिलेबस में क्लियर नहीं किया, उनको ही एग्जाम्पशन दिया जाएगा डीटी आईडीटी वाले पेपर में अंडर सिलेबस 22, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये बड़ी बड़ी एकदम बात क्लियर है। सेमली कंपनी अकाउंट्स ऑडिट में क्योंकि पेपर सेम है उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, खाली पेपर नंबर चेंज हुआ है। आपको एफएमबीडी आपका ग्रुप 2 में नहीं था तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा। कॉस्ट एफएम आपका ग्रुप 2 में था तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर जो हो जाएगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो भाई डीटी आईडीटी का इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैंने आई होप आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर करके बता दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि सर हमारा ये कंफ्यूजन है, प्लीज हमें बताओ, तो हम आपका डेफिनेटली जो है ट्राई करेंगे आपका जो है आपको कमेंट करके बताने का कि आपका एग्जैक्टली आंसर क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ऑल कंफ्यूजन आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका काम है शेयर करना, आपका काम है लाइक करना, आपका काम है क्या, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के साथ साथ आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट अपडेट लेके बता देता हूं कि वेरी सून वी आर कमिंग अप विद दी रिवीजन सीरीज विद अ विनर्स बैच ऑफ आईडीटी। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आईडीटी से, जहां पे इंटर फाइनल बच्चों के लिए पूरा कवरेज कराया जाएगा, प्रॉपर चैप्टर वाइज रिवीजन विथ प्रैक्टिस। इस बार हम लोग सीए के लिए अलग करेंगे, सीएमए के लिए अलग करेंगे, सो दैट आपके कोर्स से रिलेटेड आपको सारे सवाल जो है वो प्रैक्टिस करवाया जा सके सर। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द next session. Bye bye and stay tuned for further updates.